अजय देवगन एक टाइम पर वो एक्टर थे जिनके नाम पर लोग थिएटर में जाते थे। एक्शन हो या इंटेंस ड्रामा, उनकी एक झलक ही काफी होती थी। सिंघम, दृश्यम, ओमकारा, कंपनी, जख्म जैसे फिल्मों ने उन्हें एक सीरियस परफॉर्मर बना दिया था। लेकिन आज के टाइम पर अजय देवगन का करियर एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता दिख रहा है। ना वो कमर्शियल सिनेमा में एस कर पा रहे हैं, ना ही कंटेंट ड्रिवन सिनेमा में उनका पहले जैसा सॉलिड होल्ड रहा है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2020 के बाद से अजय देवगन के करियर में एक नोटिसेबल शिफ्ट आया है। उसके पहले उन्होंने सिंघम रिटर्न्स, गोलमाल अगेन, दृश्यम, शिवाय, तानाजी जैसी फिल्में दी जो या तो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही या फिर उनकी एक्टिंग को क्रिटिकली प्रेज मिला। लेकिन तानाजी के बाद से उनका करियर और स्क्रिप्ट चॉइस दोनों ही डाउन साइड पर जाता हुआ दिख रहा है। रनवे 34, थैंक गॉड, भोला, मैदान, औरों में कहाँ दम था, भुज, सिंघम अगेन, सन ऑफ सरदार 2, इन सभी फिल्म्स ने या तो एवरेज से बिलो एवरेज बिजनेस किया या तो फिर बॉक्स ऑफिस पर आउटराइट फ्लॉप रही। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट तो उनकी डायरेक्शन में थे या उनका पर्सनल प्रोडक्शन था जो क्लियरली उनकी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट पे सवाल उठाता है। और एक चीज जो अजय देवगन के करियर में नोटिसेबल है जो है उनका ओवर कमिटमेंट। अक्षय कुमार की तरह उन्होंने आजकल साल में 3-3, 4-4 फिल्में करना शुरू कर दिया है, लेकिन बिना ये सोचे कि ऑडियंस एक साल में 4 या 5 बार उन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं। जब एक एक्टर हर तीसरे या चौथे महीने में अगर स्क्रीन पर आ रहा है तो उसकी एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाती है। देखिए, रनवे 34 और मैदान जैसी फिल्मों में काफी पोटेंशियल था, लेकिन उनकी टाइमिंग, मार्केटिंग और एग्जीक्यूशन बहुत ही वीक था। और ना अजय देवगन की फिल्म चॉइसेस भी आजकल काफी वीक हो चुकी है। भोला जैसी एक फिल्म जिसमें उन्होंने एक्शन और स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बो दिखाया, वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में नाकाम रही। ये उनका डायरेक्टोरियल अटेम्प्ट था, लेकिन फिल्म में विजन की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा है ना कि अजय देवगन आजकल हर फिल्म में कुछ लार्जर देन लाइफ दिखाना चाहते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट लेवल पर उस फिल्म को उतनी बैकिंग नहीं मिल पा रही है। और ये वही गलती है जो बहुत सारे एक्टर्स अपने प्राइम के बाद वाले पीरियड में अक्सर कर देते हैं। वो एक्टर्स एक्चुअली समझ नहीं पाते कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और किस वजह से वो लोगों में फेवरेट हुए थे। ऊपर से भोला एक रीमेक थी एक तमिल फिल्म का जो ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी थी, कैथी, जो ऑलरेडी इतने सारे लोगों ने देख ली थी। क्या आपको सच में लगता है कि वो हिंदी में फिर से बनाने में ब्लॉकबस्टर हो जाएगी? यार कभी कभी ना समझ नहीं आता कि ये लोग क्यों ओरिजिनल आइडियाज पे इन्वेस्ट नहीं करते और हर बार इनको रीमेक के पीछे ही भागना है। आज के टाइम पर अजय देवगन बिल्कुल अक्षय कुमार की तरह बन चुके हैं जो साल में 4 या 5 फिल्में रिलीज करते हैं, जिनमें एक आध फिल्म चल जाती है और बाकी की सारी फिल्में या तो फ्लॉप रहती है या तो फॉरगेटेबल रहती है। ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है, भाई नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, बढ़िया बढ़िया फिल्में दे चुके हैं, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दे चुके हैं। दृश्यम 2, रेड 2 ने ये प्रूव किया है कि अगर कंटेंट सॉलिड हो तो अजय देवगन स्टिल हैज दैट मैजिक। लेकिन अब उनका करियर चांसेस पे नहीं, चॉइसेस पे डिपेंड करेगा। और सिर्फ उन्हीं का नहीं, हमारे सारे सीनियर एक्टर्स का जो अभी उनके लेट 50s या 60s में है, उनको क्लियरली ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो एक मास एक्टर बनना चाहते हैं या फिर एक कंटेंट ओरिएंटेड सॉलिड एक्टर बनना चाहते हैं जो हर फिल्म में कुछ अलग करे और सॉलिड परफॉर्मेंसेस दे। एक टाइम था जब अजय को सीरियस सिनेमा के लिए जाना जाता था और साथ ही में कमर्शियल सिनेमा के लिए भी जाना जाता था, लेकिन आज उनका विजन थोड़ा सा अनक्लियर दिखता है। ना वो कॉमेडी फिल्मों में रिलेवेंट लगते हैं, ना एक्शन फिल्मों में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश भी करते हैं। वो ना एक एक्सपेरिमेंटल फेज में अटक चुके हैं जहां पर उनका कन्विक्शन तो दिखता है लेकिन ऑडियंस का ट्रस्ट उन पे बिल्ड नहीं हो पा रहा है। रिसेंटली सन ऑफ सरदार 2 रिलीज हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांगा। और अब ये मत कहना कि सैयारा की आड़ में वो चली नहीं, भाई महाअवतार नरसिम्हा भी उसी पीरियड में आई थी और सैयारा या फिर उससे ज्यादा सॉलिड बिजनेस करके चली भी गई। कंटेंट अगर सॉलिड हो, फिल्म अगर अच्छी हो तो फिल्म चली जाती है। और ये भाई साहब तो सन ऑफ सरदार 2 के टाइम पर सैयारा की वेव में ऐसा सुनने में आया कि डर कर भाग भी गए थे और अपनी रिलीज डेट का उन्होंने शिफ्ट भी कर दिया था। तो ये इतने बड़े स्टार को ये सब जरूरत क्यों पड़ रही है आजकल, है ना सवाल। अजय को अर्जेंटली एक इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। क्या उन्हें हर स्क्रिप्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए? क्या उन्हें डायरेक्शन कंटिन्यू रखनी चाहिए? क्या उन्हें हर जनर में पैर घुसाना चाहिए? या फिर बैक टू बेसिक्स पे जाके अपने कंफर्ट जोन में इंटेंस कैरेक्टर ड्रामाज में लौट आना चाहिए? और ये सारी फिल्में एक ही टाइम पर नहीं हो सकती ना। जल्दी उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और उसमें काम करना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो जल्द ही वो रिलेवेंट नहीं रहेंगे। देखिए, अजय देवगन की लेगेसी अभी भी सैल्वेजेबल है, लेकिन अगर उन्होंने क्वांटिटी और क्वालिटी का मॉडल कंटिन्यू किया तो वो भी उसी ट्रैप में फंस जाएंगे जहाँ पे ऑडियंस सिर्फ उनका नाम सुन के फिल्में स्किप करना शुरू कर देंगे। और जब एक एक्टर का नाम फिल्म की टिकट ना खरीदने की वजह बन रही है तो इसका मतलब है एक्टर के लिए सब कुछ खत्म है। कोई जरूरत नहीं है साल में 4-4, 5-5 फिल्में करने की। अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों को साल में 2-2 फिल्में ही करनी चाहिए और अच्छी फिल्में करनी चाहिए। क्वालिटी पे ध्यान दो, बड़ी फिल्में करो, कंटेंट सॉलिड रखो, कुछ नया देने की ट्राई करो, एक्सक्लूसिविटी बनाए रखो और बस आप फिर से ट्रैक पर आ जाओगे। एक साल में 2 फिल्म एज एन एक्टर एंड 1 फिल्म एज अ डायरेक्टर इज अ गुड डील। वेल, ये तो थे मेरे सारे कुछ थॉट्स। इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।